नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। राजनीतिक चुनावी दंगल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रोड शो प्रारंभ हुआ। योगी के स्वागत के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। भारी संख्या में लोग जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए सीएम योगी का अभिनंदन करते नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाएं, संतों, महंतों ने और अयोध्या वासियों ने पुष्प वर्षा कर सीएम योगी का स्वागत किया। आगामी चुनाव को लेकर लोगों का कहना है कि योगी की बहुमत की सरकार बनेगी और पांचों विधानसभा में प्रत्याशी विजयी। लोगों का कहना है कि योगी जी की बहुमत की सरकार बनेगी और योगी जी विजयी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि अयोध्या में 5वें चरण में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। राजीव शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक बाद केंद्र सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि ईंधन की दरों में सरकार बड़ी वृद्धि करेगी। राजीव शुक्ला ने आगे कहा कि पेट्रोल कंपनियों की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि 15 से 20 रुपए तक हो सकती है। मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आसमान छूने को तैयार हैं। इसके साथ ही राजीव शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई में भारी वृद्धि होगी, जो आम आदमी के कमर तोड़कर रख देगी। तो जो है तब भी हम जो है 68 रुपए लीटर हमने पेट्रोल दिया था और 58 रुपए लीटर डीजल दिया था तब। उसके बाद और वो सारा जो भार उस सरकार ने नहीं किया, सब्सिडी के माध्यम से सरकार ने उसको नहीं किया था। तो मेरा ये मानना है कि इस समय यूक्रेन संकट अगर है तो उसके बहाने से केंद्र सरकार के दामों और भारी वृद्धि जो करने जा रही है बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। चित्रकूट पहुंचे आपने संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है। बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है। क्या अब हिंदुओं से धमका कर वोट लिया जाएगा? मुसलमान की औलाद कहकर वोट लिया जाएगा? ये सारे जुमलेबाजी में नहीं कर रहा हूं। ये सारी बात बीजेपी के विधायक और मौजूदा सरकार में यूपी सरकार में मंत्री राघवेंद्र सिंह ने कहा है। इस शर्मनाक बयान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को करोड़ों देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
क्या अब हिंदुओं से धमका कर वोट लिया जाएगा? क्या अब हिंदुओं को जयचंद की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? मुसलमान की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? हराम, मैं आगे का शब्द बोल नहीं सकता, ऐसा शब्द इस्तेमाल करके वोट लिया जाएगा? गद्दार कह के वोट लिया जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक राघवेंद्र सिंह वो कह रहा है, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र के मनसा छापर में आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी विक्रमा यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार दलित पिछड़ों के आरक्षण को खा गई। यूपी का अब तक के सबसे भ्रष्ट और बेईमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी की जनता की गर्मी निकालने वाले की गर्मी 10 मार्च के बाद खुद जनता ही निकाल देगी। भूसे के चारे और यही नहीं, आज इनको शर्म नहीं, दलितों और पिछड़ों में याद होगा 1 साल पहले 19,000 की भर्ती 19,000 आरक्षित पद पर, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को जाना चाहिए, 6,000 आरक्षित पद जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को जाना चाहिए, 19,000 लगभग 25,000 आरक्षित पदों पर जिस पर दलितों और पिछड़ों की पोस्टिंग होनी चाहिए थी। योगी बाबा, आपने उसमें अपने चेहरों को बैठा दिया, आरक्षित के नेताओं को बैठा दिया, अपनी जान डालने के लोगों को बैठा दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को बैठा दिया, और पिछड़ों के पेट पर भी लात मारने की कोशिश की। यही नहीं समझा। यहां हमारे तमाम बीएड के लोग बैठे हुए 2011-2012 में इनकी परीक्षा हुई, लेकिन ये नौकरी। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने प्रयागराज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रयागराज की जनता से प्रयागराज की सभी बीएसपी विधानसभा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। इसके साथ ही सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वालों का चोला और कपड़े देखकर लोग धोखा न खाएं। इसके अलावा बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा और इसके साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 70 सालों में बने सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया है। वहीं सपा पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी ने 20 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को ठगने का काम किया है, ये कहा। अक्सर ये भी दर्शाता रहता है कुछ जातिवादी मीडिया, खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए अक्सर ये भी दर्शाता रहता है कि आपकी बहन जी जहाँ पर दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पर क्यों नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। लेकिन उनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और इस संबंध में यहाँ मैं मीडिया से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी ऐसे मौकों पर यहाँ आई है? मैं समझती हूँ नहीं आई है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं जो दलितों पर अत्याचार होते ही तुरंत वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। जितने वकील बंधु हैं इलाहाबाद शहर में, अगर वो सब एक बार तय कर लें कि हमको श्री नगरहा जी को जिताना है, हमको अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी है, इसलिए जो भी इलाहाबाद से हाथी के चुनाव में चिन्ह से लड़ रहा उसको जिताना है, तो आप
ये मान लीजिए कि अपनी ताकत आप शायद नहीं जानते, इतनी बड़ी ताकत है आपके अंदर कि आप सारी सीटों पर भारी पड़ जाएंगे। और ये जो आपकी यहाँ की सीट है, खास तौर से दक्षिणी विधानसभा की, दक्षिणी विधानसभा से जो वर्तमान के विधायक और मंत्री हैं, जिनको कि लोग भगोड़ा के नाम से कहते हैं, दल बदलू के नाम से कहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, अब कल कहाँ रहेंगे ये किसी को मालूम नहीं। विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के बाद यहां पर रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल के हॉल में ईवीएम को रख दिया गया है और स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 जिलों की 4062 बूथों पर सकुशल मतदान हुआ, जिसकी ईवीएम स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिसको रख दिया गया है और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। लखनऊ में पुलिस उपायुक्त ने शहर में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ और अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ के नेतृत्व में पूर्वी जोन कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने अपने क्षेत्र में के बैंकों, एटीएम और बैंकों के आसपास संदिग्ध लोगों, वाहनों की चेकिंग करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुशीनगर के पडरौना विधानसभा में आयोजित बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आपको बता दें कि यहां सांसद और बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार से सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जिन्हें अयोध्या में राम मंदिर और 3 तलाक से दिक्कत है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में बताया कि किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के साथ ही कई नई योजनाएं बनाई गई हैं। सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गुंडे मवाली सपा की सरकार का इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश राजभर का जवान जो हम लोग बयान पढ़े उससे ही लगा कि उनकी मानसिकता खराब हो गई और ऐसे एक सन्यासी के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि हिंदू समाज में उसका बड़ा आक्रोश है। और आज ओम प्रकाश राजभर को ओम प्रकाश राजभर बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इसके पहले उनको कोई जानता ही नहीं था। 2017 में हम लोग उनसे गठबंधन किए, 4 सीट पा गए थे और उनको यह लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर खुदे उनको नियंत्रण है एक सन्यासी के बारे में। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या से ये बड़ी खबर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 5वें चरण का चुनाव होगा, तो ऐसे में अयोध्या का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, अयोध्या से अखिलेश यादव करेंगे अयोध्या दौरा। लालगंज में सपा के प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो। इस दौरान उनके और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या दौरे पर रहेंगे। लालगंज में सपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या धाम में रोड शो करेंगे। रामकथा पार्क से फैजाबाद गांधी पार्क तक रोड शो उनका होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अयोध्या से अखिलेश यादव करेंगे अयोध्या का दौरा। लालगंज में सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या धाम में करेंगे रोड शो। रामकथा पार्क से फैजाबाद गांधी पार्क तक उनका रोड शो चलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान उनके क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे, क्या रहेगा उनका शेड्यूल, ये आपको दे रहे हैं जानकारी।
महाशिवरात्रि और होली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में थाना अध्यक्ष राजेश बाबू मिश्र ने पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई प्रधान बुलाए गए। थाना अध्यक्ष राजेश बाबू मिश्र ने सभी समुदाय के लोगों के अलावा समाज सेवियों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील करते हुए कहा, होली ऐसा त्योहार है जो सभी मिलकर एक साथ रंग खेलते हैं और सारे गिले शिकवे भुला कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर कोई शरारती तत्व पर्व को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कानपुर में 3 चरणों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये जानकारी कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन इंद्रधनुष की समीक्षा करते हुए डीएम ने यहां पर नेहा शर्मा ने दी है। आपको बता दें कि डीएम नेहा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए माइक्रो प्लान बनाकर अभियान को सफल बनाया जाएगा। इस दौरान यहां पर ब्लॉक वार टीकाकरण कार्य की निगरानी के लिए एसीएमओ को भी जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में गुजैनी में सबसे कम टीकाकरण हुआ है। यहां विशेष अभियान चलाकर यहां के छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया जाएगा। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे मेडिकल विभाग के सभी संबंधित MOICs और अन्य विभागों के भी अधिकारी उसमें मौजूद थे। इसमें जो एक मिशन इंद्रधनुष के तहत में टीकाकरण का कार्रवाई होने हैं, इस कार्रवाई में 7 मार्च से एक प्रथम चरण शुरुआत होगी, फिर अप्रैल में एक बार यही चरण रिपीट किया जाएगा और उसके बाद 3 मई को भी एक और चरण में इसकी कार्रवाई होनी है। ये 7 डे एक्टिविटी है और इसमें जो छूटे हुए जितने हमारे इम्यूनाइजेशन से वंचित बच्चे हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सभी को इससे आच्छादित किया गया। प्रेस क्लब में बुधवार को एक दैनिक अखबार के पूर्व संपादक शैलेंद्र दीक्षित के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मीडिया समूह के पत्रकारों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा की अध्यक्षता जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष विनोद कर्ण ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार की पत्रकारिता को एक नया आयाम देने वाले दीक्षित ने पटना के बाद भागलपुर, मुजफ्फरनगर, झारखंड के रांची, धनबाद और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अखबार को स्थापित करने का काम किया। वहीं पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने स्वर्गीय शैलेंद्र जी को निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की जमकर तारीफ करते हुए कहा, वो पत्रकारिता का चलती फिरती कार्यशाला थे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।